अब हम एक्ट 3 सीन 4 में आ गए हैं। सीन 4 बेलमोंट, अ रूम इन पोर्शिया's हाउस। इसका मतलब है या बेलमोंट में पोर्टिया के घर का एक कमरा है और यही इस मंजर की सेटिंग है। एंटर पोर्शिया, नरिसा, लोरेंजो, जेसिका एंड बाल्थाजार। यानी अब इन पांचों किरदारों की एंट्री हो जाती है। रिमाइंडर, पोर्शिया बेलमोंट की मालिका और बहुत अमीर औरत है। नरिसा उसकी खादिमा और करीब की सहेली है। लोरेंजो बसानियो का दोस्त है। जेसिका अब लोरेंजो की बीवी है और बल्थासार पोर्टिया का खादिम है। यानी सब लोग इसी कमरे में आकर खड़े हो गए हैं और अब बात लोरेंजो शुरू करेगा। लोरेंजो, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस। लोरेंजो पोर्शिया को मैडम कहकर इज्जत दे रहा है और साथ ये कह रहा है कि मैं यही बात आपके सामने बोल रहा हूं। यानी अब वो पहले ही क्लियर कर देता है कि जो तारीफ मैं करने जा रहा हूं वो तारीफ अकेले में नहीं बल्कि आपके सामने हो रही है। यू हैव अ नोबल एंड अ ट्रू कंसीट। कंसीट का मतलब यहां इडिया यानी सोच समझ और राय है, गुरूर नहीं। यानी अब वह कह रहा है कि आपकी सोच बहुत अच्छी और सच्ची है। ऑफ गॉड लाइक एमिटी विच अपीयर्स मोस्ट स्ट्रांगली। कमिटी का मतलब फ्रेंडशिप यानी दोस्ती है और गॉडलाइक का मतलब बहुत पाक और बहुत बुलंद दर्जे की। विच अपीयर्स मोस्ट स्ट्रांगली का मतलब है कि ये बात सबसे ज्यादा साफ तौर पर नजर आती है। यानी अब वो कह रहा है कि आपकी ऐसी पाक दोस्ती की सोच जो सबसे ज्यादा एक खास मौका पर दिखाई देती है। इन बेयरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड। बेयरिंग दस का मतलब है इस तरह बर्दाश्त करना और एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड का मतलब आपके शौहर की गैर मौजूदगी। लॉर्ड यहां आपके शौहर बसानियों के लिए आया है। यानी सीधी बात, आप अपने शौहर के दूर होने को जिस सब्र और खुश दिली से बर्दाश्त कर रही हैं उससे आपकी बुलंद दोस्ती वाली सोच पता चलती है। बट इफ यू न्यू टू हुम यू शो दिस ऑनर। सब लोरेंजो शर्त वाली बात कर रहा है। इफ यानी अगर। टू हुम का मतलब है किस शख्स के लिए और शो दिस ऑनर का मतलब है ये इज्जत और नीकी दिखाना यानी उसके लिए हेल्प करना। यानी अगर आपको पता हो कि आप ये इज्जत और मदद किसके लिए कर रही हैं। हाउ ट्रू अ जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ। ट्रू अ जेंटलमैन का मतलब बहुत नेक और शरीफ आदमी और सेंड रिलीफ का मतलब आराम और मदद भेजना यानी मुश्किल में सहारा देना। यानी आप जिस शरीफ इंसान को मदद भेज रही हैं वह वाकई बहुत अच्छा आदमी है। हाउ डियर अ लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड। लवर यहां रोमांटिक मतलब में नहीं है। शेक्सपियर के जमाने में लवर बहुत करीब दोस्त को भी कहते थे। और माई लॉर्ड योर हस्बैंड से मुराद बसानियो है जिसे लोरेंजो अपना लॉर्ड कह रहा है। यानी वह शख्स आपके शौहर बसानियो का बहुत करीब दोस्त है। आई नो यू वुड बी प्राउडर ऑफ द वर्क। लोरेंजो को यकीन है कि अगर आपको इन बातों का पता हो तो आप इस काम पर और ज्यादा फख्र करेंगी। यानी आपको अपनी इस हेल्प पर और ज्यादा प्राउड फील होगा। देन कस्टमरी बाउंटी कैन इन्फोर्स यू। कस्टमरी बाउंटी का मतलब है आमसी नीकी, आमसी दरिया दिली और एनफोर्स का मतलब है मजबूर करना। इसकी वजह बहुत खास है, इसीलिए आपको इस पर ज्यादा फख्र होगा। इस पूरे हिस्से का एग्जाम एंगल यह है कि थीम ऑफ फ्रेंडशिप और लॉयल्टी सामने आ रहा है और पोर्टिया को एक नोबल और जनरस शख्स के तौर पर सेट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि लोरेंजो की तारीफ के बाद पोर्टिया अपना जवाब शुरू करती है और बताती है कि वह एंटोनियो की मदद किस लॉजिक से कर रही है। पोर्शिया। अब पोर्शिया का टोन पुरसुकून और समझाने वाला होगा। आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड। पोर्शिया का मतलब है कि मैं नीकी करके कभी पछताई नहीं। रिपेंट यानी पछताना, नीकी करके दिल में बुरा फील करना। यानी वह कह रही है कि नेकी करना मेरी नजर में गलत नहीं, इसलिए पछतावा भी नहीं। नो शैल नॉट नाउ फॉर इन कंपेनियंस। क्या शेक्सपियर का पुराना स्टाइल है आज के सिंपल मीनिंग में, और अब भी मैं पछताऊंगी नहीं क्योंकि कंपेनियंस के मामले में एक बात होती है। कंपेनियंस यानी साथ रहने वाले दोस्त जिनके साथ इंसान वक्त गुजारे। मतलब यह है कि अब भी नेकी करके मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा और मैं अपना रीजन आगे दे रही हूं। दैट टू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर। कॉन्वर्स का मतलब है साथ उठना बैठना, मेल जोल रखना और बातचीत करना। फेस द टाइम टुगेदर का मतलब है साथ वक्त गुजारना यानी रूटीन, एक दूसरे के साथ रहना। यानी जिन लोगों की सोहबत और उठना बैठना इकट्ठा हो वह एक दूसरे के साथ काफी टाइम शेयर करते हैं। Whose souls do bear an equal yoke of love। इक्वल योक ऑफ लव या एक मेटाफोर है। योक वो जुआ जो दो बैलों के गले में डालकर उन्हें इकट्ठा बांध देते हैं। यानी जिनके दिल और रूह एक जैसी मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हों वह दोनों एक ही बंधन उठा रहे होते हैं। आसान लफ्जों में जिनकी दोस्ती और वफादारी एक जैसी मजबूत हो। There must be needs a like proportion। must needs का मतलब है लाजिमी तौर पर, जरूर। like proportion का मतलब है एक जैसी मशाबिहत, रिसेम्बलेंस। यानी लाजिमी है कि उनमें कुछ ना कुछ
मिलता जुलती बात हो। ऑफ लिनियमेंट्स ऑफ मैनर्स एंड ऑफ स्पिरिट। लिनियमेंट्स का मतलब चेहरे के खतूत, फीचर्स। मैनर्स यानी आदतें, सलीका, लोगों से पेश आने का तरीका। स्पिरिट यानी मिजाज, अंदर की कैफियत, टेम्परामेंट। यानी चेहरे के नकूश में, आदतों में और मिजाज में उनकी शक्ल सीरत में मशाबिहत होना फितरी बात है। Which makes me think that this Antonio। पोर्सिया कहती है कि इन बातों की वजह से मैं ये सोचती हूं कि ये एंटोनियो, यानी अब वह अपना नतीजा निकाल रही है। Being the bosom lover of my lord। बोसम लवर का मतलब है बहुत करीब और दिली दोस्त, इंटीमेट फ्रेंड। माई लॉर्ड से मुराद पोर्शिया का शौहर बसानियो है, यानी एंटोनियो चूंकि मेरे शौहर का बहुत करीब दोस्त है। मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड। इफ इट बी सो, मस्ट नीड्स फिर वही बात, लाजिमी है, जरूर। इफ इट बी सो यानी अगर वाकई ऐसा ही है, यानी पोर्टिया कहती है कि फिर एंटोनियो मेरे शौहर जैसा ही होगा। और अगर ऐसा है तो आगे वाली बात सुने। हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव बिस्टोड। कॉस्ट बिस्टोड का मतलब है जो पैसे मैंने खर्च किए, जो रकम मैंने लगा दी। यानी वह कहती है कि फिर मेरी खर्च की हुई रकम बहुत कम है, कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। इन परचेसिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल। परचेसिंग यानी पैसे देकर छुड़ाना, आजाद करवाना। सेम्बलेंस ऑफ माई सोल का मतलब है मेरी रूह जैसा, मेरी जिंदगी की करीब वाली शबाहत रखने वाला शख्स, यानी जो मेरे शौहर के जैसा हो और मेरे लिए अहम हो। यानी वह कहती है कि मैंने पैसे देकर अपनी रूह जैसे करीब इंसान को खरीद कर, यानी बचा कर निकाला है। फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हेलिश मिजरी। स्टेट ऑफ हेलिश मिजरी का मतलब है बहुत बुरी हालत की मुसीबत, ऐसी तकलीफ जिसे वह जहन्नम जैसा कह रही है। यानी मैंने उसको बहुत सख्त, मुश्किल और तकलीफ वाली हालत से निकाला है। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ। कम्स टू नियर का मतलब है बहुत ज्यादा मिलना, यानी ये बात सेल्फ प्रेज जैसी लग रही है। प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ यानी अपनी तारीफ खुद करना। यानी पोर्टिया को लगता है कि मैं अब अपने आप को बहुत ज्यादा सराह रही हूं। Therefore no more of it, hear other things। Therefore यानी इसीलिए, no more of it यानी बस अब इस टॉपिक पर और नहीं। Hear other things यानी अब दूसरी बातें सुनो। यानी वह खुद को रोक कर कहती है कि चलो अब और बात करते हैं। एग्जाम के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पोर्टिया चैरिटी के तौर पर नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप और लॉयल्टी के रिश्ते की वजह से एंटोनियो की मदद को रिक्ट साबित कर रही है। और इक्वल योक ऑफ लव वाला मेटाफोर बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इससे दोस्तों का मजबूत बंधन बहुत वाजे हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पोर्टिया अब तारीफ वगैरह से आगे बढ़कर गहर के इंतजाम की बात करती है ताकि वह बेलमोंट से निकल सके। पोर्टिया, लोरेंजो आई कमिट इनटू योर हैंड्स। पोर्शिया अब लोरेंजो को मुखातिब करके उसे जिम्मेदारी दे रही है। कमिट इनटू योर हैंड्स का मतलब है किसी चीज को आपके सुपुर्द कर देना, यानी अब ये काम आप देखेंगे। आसान अल्फाज में पोर्शिया कहती है कि लोरेंजो, मैं अपना काम अब तुम्हारे जिम्मे लगा रही हूं। द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस। हस्बेंड्री यहाँ खेत बाड़ी नहीं है, बल्कि घर के मामलात का कंट्रोल और इंतजाम है। मैनेज का मतलब भी वही है, घर को चलाना, हिसाब खर्च, नौकर, सब कुछ देखना। यानी वो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लोरेंजो को दे रही है। Until my lord's return for mine own part। माई लॉर्ड से मुराद पोर्शिया का शौहर बसानियो है। फॉर माइन ओन पार्ट का मतलब है अब जहां तक मेरा अपना मामला है या मेरी जानिब से। सीधी बात, जब तक बसानियो वापस नहीं आता तब तक गहर तुम्हारे पास और मैं अपनी तरफ से अब अगला कदम ले रही हूं। आई हैव टुवर्ड हेवन ब्रीथ्ड अ सीक्रेट वाव। टुवर्ड हेवन का मतलब है खुदा की तरफ, ऊपर वाले के सामने। ब्रीथ्ड अ सीक्रेट वाव या शायराना तरीका है, मतलब ये कि उसने चुपके से खुदा के सामने कसम या अहद किया है। यानी पोर्टिया कहती है कि मैंने खुदा के सामने छुपा हुआ वादा किया है। टू लिव इन प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। प्रेयर का मतलब है दुआ और नमाज जैसा इबादत का वक्त। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है गहरी सोच के साथ खुदा को याद करना, यानी खामोश इबादत, मेडिटेशन जैसी। मतलब वह कहती है मैं इबादत और खामोश ध्यान वाली जिंदगी गुजारूंगी। ओनली अटेंडेड बाय नरिसा हियर। अटेंडेड बाय का मतलब है साथ रहना और खिदमत के लिए मौजूद होना, यानी सिर्फ नेरिसा मेरे साथ रहेगी, बाकी कोई नहीं। आसान तरीके से, मैं अकेली नहीं, बस नेरिसा साथ होगी। Until her husband and my lord's return। हर हस्बैंड से मुराद नेरिसा का शौहर है और माई लॉर्ड फिर पोर्शिया का शौहर बसानियो, यानी जब तक नेरिसा का शौहर और मेरा शौहर दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक यही प्लान रहेगा। There is a monastery 2 miles off। मॉनेस्ट्री का मतलब यहाँ एक इबादत की जगह है, जैसे कन्वेंट जिधर दीनदारी वाली जिंदगी गुजारी जाती है।
2 miles off का मतलब है यहां से 2 miles दूर, यानी करीब ही एक इबादत वाली जगह है जो 2 miles दूर है। And there will we abide, I do desire you। अबाइड का मतलब है वहां ठहरना रहना। I do desire you का मतलब है मैं आपसे ख्वाहिश करती हूं या दरख्वास्त करती हूं, यानी हम वहां रहेंगे। और मैं अब आपसे एक बात कहती हूं, Not to deny this imposition। डिनाई का मतलब है इनकार कर देना। इम्पोजिशन का मतलब है जो जिम्मेदारी आप पर डाली जा रही है, यानी टास्क। सीधी बात, अपने ऊपर जो जिम्मेदारी लेने को कह रही हूं इसको मत ठुकराइए। द विच माई लव इन सम नेसेसिटी। द विच का मतलब है जो जिम्मेदारी, माई लव का मतलब है मेरी मोहब्बत, यानी आप पर भरोसा और अपनापन। सम नेसेसिटी का मतलब है कुछ मजबूरी, यानी हालात की जरूरत। यानी ये काम सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि हालात की वजह से भी जरूरी है। नाउ लेज अपॉन यू। लेज अपॉन यू का मतलब है आप पर डालती है, आपको सौंपती है, यानी अब मेरी मोहब्बत और मजबूरी मिलकर ये जिम्मेदारी आपको दे रही है। लोरेंजो। मैडम विथ ऑल माई हार्ट। लोरेंजो बहुत अदब से मैडम का कर जवाब दे रहा है। विथ ऑल माई हार्ट का मतलब है दिल से, पूरी रजामंदी से, यानी जी मैडम मैं दिल से तैयार हूं। I shall obey you in all fair commands। ओबे का मतलब है हुक्म मानना। फेयर कमांड्स का मतलब है जो मुनासिब और ठीक हुक्म हो, जो एक बाइज्जत लेडी दे, यानी मैं आपके सारे जायज और ठीक हुक्म मानूंगा। एग्जाम के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पोर्टिया बहुत स्मार्ट इंतजाम करती है, गहर का कंट्रोल पहले सिक्योर करती है, फिर अपना अगला कदम उठाती है। हॉर प्रेयर और मॉनेस्ट्री वाली बात उसकी कवर स्टोरी बन रही है, जिससे लोग उसके जाने पर शक नहीं करते, यानी वो यहां से कहीं और जाने वाली है और लोगों को शक ना हो वो इसलिए मोनास्ट्री वाली बात कर रही है, यानी वो जा कहीं और रही है और लोगों को लगेगा कि वो और उसकी सर्वेंट नेरिसा दोनों मोनास्ट्री में हैं। अब हम देखते हैं कि पोर्टिया ने लोरेंजो को गहर का इंतजाम सौंप दिया है और अब सबके सामने बाइज्जत तरीके से फेयरवेल हो रहा है। पोर्शिया कहती है, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड। पोर्शिया अब अपने गहर के पीपल की बात कर रही है, यानी सर्वेंट्स और खिदमतगार। नो माई माइंड का मतलब है मेरी नीयत और मंसूबा उन्हें पहले ही पता है, यानी पोर्टिया कह रही है कि मेरे खिदमतगार अब तक मेरा फैसला जान चुके हैं। एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका। एक्नॉलेज का मतलब है मानना और इन्हें अपने बड़े के तौर पर कबूल करना, यानी सर्वेंट्स तुम्हें और जेसिका को इज्जत के साथ अपने गहर के अगले रिस्पॉन्सिबल लोग मानेंगे। इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बसानियो एंड माई सेल्फ। इन प्लेस ऑफ का मतलब है कि जगह पर, यानी आरजी तौर पर बदल। आसान बात, जब तक पोर्शिया और बसानियो नहीं है तब तक गहर में लोरेंजो और जेसिका को उसी मकाम पर रखा जाएगा। एंड सो फेयरवेल टिल वी शैल मीट अगेन। फेयरवेल का मतलब है खुदा हाफिज और टिल वी शैल मीट अगेन यानी जब तक दोबारा मुलाकात नहीं हो जाती, यानी पोर्टिया नरमी के साथ रुखसत ले रही है और कह रही है कि फिर मिलेंगे। लोरेंजो कहता है, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू। अटेंड ऑन यू या दुआया स्टाइल है, मतलब कि अच्छी सोचें और खुश वक्त आपके साथ रहें, यानी लोरेंजो पोर्शिया को दुआ दे रहा है कि आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून रहे। जेसिका कहती है, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट। लेडीशिप यहां बाइज्जत तरीके से पोर्टिया के लिए है। ऑल हार्ट्स कंटेंट का मतलब है दिल की पूरी खुशी, यानी जो कुछ आपके दिल को राजी कर दे, यानी जेसिका दुआ कर रही है कि आपको हर वो खुशी मिल जाए जो आप चाहती हैं। पोर्शिया कहती है, आई थैंक यू फॉर योर विश एंड आई एम वेल प्लीज्ड। पोर्शिया शुक्रिया अदा कर रही है और वेल प्लीज्ड का मतलब है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हूं, यानी पोर्टिया कहती है कि तुम्हारी दुआ सुन कर मुझे खुशी हुई। टू विश इट बैक ऑन यू। फेयर यू वेल जेसिका। विश इट बैक ऑन यू का मतलब है वही दुआ तुम्हारे लिए वापस करती हूं, यानी तुम्हें भी वही खुशी मिले। फेयर यू वेल का मतलब है अच्छे से रहना, खुदा हाफिज, यानी पोर्टिया दुआ भी वापस दे रही है और जेसिका को रुखसत भी कर रही है। एक्सेंट जेसिका एंड लोरेंजो। इस स्टेज डायरेक्शन का मतलब है जेसिका और लोरेंजो अब कमरे से निकल जाते हैं, यानी अब सीन में अगला हिस्सा और ज्यादा प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि पोर्टिया अपना असल प्लान अब अपने खादिम के साथ आगे बढ़ाएगी। अब हम देखते हैं कि जेसिका और लोरेंजो निकल चुके हैं और अब पोर्टिया अपने खादिम बल्थासार को अकेले में अहम हुक्म दे रही है। नाउ बाल्थासार। पोर्टिया अब सीधा बल्थासार को बुला रही है, यानी अब अगला काम उसी ने करना है। As I have ever found thee honest true। honest true का मतलब है ईमानदार और सच्चा। पोर्शिया कह रही है कि मैंने तुझे हमेशा ईमानदार पाया है, यानी तू पहले भी वफादार निकला है।
So let me find thee still. Take this same letter. पोर्सिया कहती है कि अब भी मैं तुझे वैसा ही ईमानदार पाऊं. Take this same letter का मतलब है यही खत ले लो. मतलब तू अब भी वैसा ही रह और ये वाला खत फौरन ले जा. And use thou all the endeavor of a man. Endeavor का मतलब है पूरी कोशिश. Use thou का अंदाज हुक्म वाला है, यानी तू लाजिमी कर, यानी तू एक आदमी जितनी पूरी ताकत लगा सकता है उतनी लगा. In speed to Padua, see thou render this. In speed to Padua का मतलब है जल्दी से पैडुआ जाना. See thou render this का मतलब है खुद ख्याल रखना कि ये खत पहुंच जाए, यानी तू इंश्योर करना. सीधी बात, तू तेजी से पैडुआ जा और खत जरूर पहुंचा देना. Into my cousin's hand, Dr. Bellario. कजन का मतलब है रिश्तेदार, और डॉक्टर बेलारियो एक पढ़े लिखे लॉ के स्कॉलर हैं. पोर्सिया कहती है कि खत मेरे रिश्तेदार डॉक्टर बेलारियो के हाथ में देना, यानी किसी और को ना देना, सीधा उन्हें देना. And look, what notes and garments he doth give thee. Look का मतलब है ख्याल रखना, नोट्स का मतलब है कागजात और लिखे हुए पेपर्स, और गारमेंट्स का मतलब है लिबास, यानी डॉक्टर बेलारियो तुझे जो कागजात और लिबास दे उन्हें याद से लेना. Bring them, I pray thee, with imagined speed. I pray thee का मतलब है मैं तुझे दरख्वास्त करती हूँ. With imagined speed का मतलब है ख्याल की रफ्तार जितनी तेज, यानी बहुत ही जल्दी, यानी तू उन चीजों को बहुत तेजी से वापस ले आना. Unto the tranect to the common ferry. Tranect का मतलब है फेरी वाली क्रॉसिंग, यानी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, जो फेरी यानी किश्ती की मदद से होता है. कॉमन फेरी का मतलब है आम पब्लिक कश्ती, यानी तू उन चीजों को फेरी वाली जगह पर ले जाना जहां आम कश्ती चलती है. Which trades to Venice. Waste no time in words. Which trades to Venice का मतलब है जो कश्ती वेनिस की तरफ आ जा रही है. Waste no time in words का मतलब है बातों में वक्त जाया न करना, यानी वेनिस जाने वाली फेरी पकड़ना और फजूल बातचीत में देर न करना. But get thee gone, I shall be there before thee. Get thee gone का मतलब है फौरन निकल जाओ. I shall be there before thee का मतलब है मैं तुझसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी, यानी तू अभी निकल. और पोर्टिया कह रही है कि मैं तुझसे भी पहले मंजिल पर पहुंच जाऊंगी. Balthazar. Madam, I go with all convenient speed. Convenient speed का मतलब है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी, यानी बल्थासार कहता है कि मैडम मैं बहुत जल्दी चला जाता हूं. Exit. ये स्टेज डायरेक्शन है, यानी बल्थासार अब कमरे से निकल जाता है. मतलब पोर्सिया का हुक्म सुनकर वो फौरन काम के लिए रवाना हो गया. एग्जाम के लिए ये एंगल नोट कर लें कि इन हुक्मों की तेजी और आई शॉल बी देयर बिफोर धी वाली लाइन फॉरशैडोइंग बना रही है कि पोर्टिया खुद वेनिस जाकर कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, सिर्फ खत नहीं भेज रही. अब कमरे में सिर्फ पोर्टिया और नेरिसा रह जाती हैं और अब असल खुफिया प्लान की बात निकलती है. पोर्टिया, कम ऑन नेरिसा, आई हैव वर्क इन हैंड. पोर्सिया अब नेरिसा को साथ चलने को कर रही है और बता रही है कि मेरे पास अभी काम हाथ में है. वर्क इन हैंड का मतलब है तैयार काम, यानी ऐसा काम जो अभी करना जरूरी है. यानी चलो नेरिसा, अब हम एक अहम काम करने वाले हैं. That you yet know not of, we'll see our husbands. पोर्शिया कहती है कि ये काम तुम्हें अभी तक पता नहीं है. We'll see our husbands का मतलब है हम अपने शौहरों को देखेंगे, यानी उन तक पहुंचेंगे. आसान बात, तुम्हें अभी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने शौहरों तक जल्दी पहुंच जाएंगे. Before they think of us. पोर्शिया कहती है कि हम उन तक उससे पहले पहुंच जाएंगे जब उनके दिल में हमारी बात आती भी नहीं होगी, यानी हम अपनी साइड से ऐसा सरप्राइज देंगे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा. नेरिसा, shall they see us? नेरिसा हैरान होकर पूछती है कि क्या वह हमें देख भी लेंगे, यानी तुम्हारा मतलब है वह वाकई हमारी मुलाकात करेंगे. पोर्शिया, they shall, नेरिसा, but in such a habit. पोर्शिया कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हाँ, वह हमें देखेंगे, लेकिन एक ऐसी हैबिट में. हैबिट का मतलब यहाँ आदत नहीं बल्कि ड्रेस और लिबास है, यानी बहीस. मतलब ये कि हम मिलेंगे लेकिन अपनी असल शक्ल में नहीं. That they shall think we are accomplished. पोर्शिया कहती है कि उस लिबास में वह ये समझेंगे कि हम accomplished हैं. Accomplished का मतलब है ऐसी सिफतों के साथ, यानी हुनर और सलाहियत रखने वाले, यानी वह हमें ऐसा समझेंगे जैसे हम पूरे तैयार और काबिल हैं. With that we lack. With that we lack का मतलब है उन सिफतों के साथ जो असल में हम में नहीं है, यानी हम बहिस बदलकर ऐसा इंप्रेशन देंगे कि हम में वह मर्दाना सी काबिलियत है जो असल में लोग हमसे महरूम समझते हैं. इस हिस्से में एग्जाम के लिए यह पॉइंट बहुत स्कोरिंग है कि पोर्टिया अभी से ऑडियंस को डिस्गाइज का प्लान बता देती है,
लेकिन शौहरों को नहीं, तो आगे ड्रामेटिक आयरनी बन जाती है। अब हम पोर्टिया की डिस्गाइज वाली बात को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पोर्टिया खुद बताती है कि वह जवान लड़के की तरह एक्ट कैसे करेगी। पोर्शिया कहती है, I'll hold the any wager। पोर्शिया नेरिसा को चीलिंग जैसी बात कर रही है, यानी मुझे शर्त लगाने दो। वेगर का मतलब है शर्त या बेट, यानी वह कहती है कि मैं तुझे किसी भी शर्त पर राजी कर लूंगी। When we are both accoutred like young men। अब यह पोर्शिया डिस्गाइज की शक्ल क्लियर कर रही है कि हम दोनों जवान मर्दों के लिबास में होंगे। अकाउटेड का मतलब है पूरा ड्रेस्ड, यानी सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि पूरा हुलिया। आसान लफ्जों में, जब हम दोनों जवान मर्दों जैसे बनकर निकलेंगी। I'll prove the prettier fellow of the two। पोर्शिया कहती है कि मैं साबित कर दूंगी कि हम दोनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट में लगूंगी। प्रिटियर फेलो का मतलब यहाँ ज्यादा डशिंग, यानी ज्यादा जचने वाला, यानी वो कहती है कि दोनों में सबसे अच्छा मर्दाना हुलिया मेरा ही लगेगा। एंड वेयर माई डैगर विद द ब्रेवर ग्रेस। डैगर का मतलब है खंजर, छोटी तलवार जैसा हथियार। ब्रेवर ग्रेस का मतलब है ज्यादा रब और कॉन्फिडेंस के साथ, यानी मैं खंजर भी ऐसे उठाऊंगी जैसे बहुत स्मार्ट और बहादुर जवान हो। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय। पोर्शिया अब बोलने के अंदाज की बात कर रही है। बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय का मतलब है वो उम्र जब लड़का बड़ा हो रहा हो, यानी एडोलेसेंस, यानी मैं ऐसे बोलूंगी जैसे लड़का बस मर्द बनने वाला हो। विद अ रीड वॉइस एंड टर्न टू मिंसिंग स्टेप्स। रीड वॉइस का मतलब है पतली और तेज आवाज, जैसे किसी लड़के की आवाज टूटने के दौर में होती है। मिंसिंग स्टेप्स का मतलब है बहुत छोटे नाजुक कदम जो आमतौर पर औरतों के साथ जोड़ दिए जाते थे, यानी मैं पतली आवाज निकालूंगी और औरतों वाले दो नाजुक कदमों को। Into a manly stride and speak a phrase। मैनली स्ट्राइड का मतलब है लंबे मजबूत कदम, जैसे मर्द चलते हैं। फ्रेज का मतलब है लड़ाइयां, झगड़े, फाइट्स, यानी मैं चाल भी मर्दों जैसी कर लूंगी और लड़ाइयों की बातें भी करूंगी। Like a fine bragging youth and tell quaint lies। फाइन ब्रैगिंग यूथ का मतलब है ऐसा जवान जो शेखी बघाड़ता हो। क्वेंट लाइज का मतलब है अजीब से चटपटे बनावटी झूठ, यानी मैं एक शेखी खूर जवान की तरह बातें बनाऊंगी और चटपटे झूठ सुनाऊंगी। How honorable ladies sought my love। Honorable ladies का मतलब है बाइज्जत औरतें। Sought my love का मतलब है मेरी मोहब्बत मांगती थी, यानी मुझे पसंद करने लगे, यानी मैं कहूंगी कि बड़ी बड़ी बाइज्जत औरतें मुझे चाहती थीं। Which I denying they fell sick and died। Denying का मतलब है इनकार करना, यानी मैंने उन्हें मना किया। Fell sick and died का मतलब है बीमार हुए और मर गए, यानी मैं इनकार करता रहा तो वो गम में बीमार होकर मर गई। I could not do with all, then I'll repent। दो विथल का मतलब है इसको रोक पाना या इससे बच पाना। Then I'll repent का मतलब है फिर मैं पछतावे का ड्रामा करूंगा, यानी जाहिरी अफसोस, यानी मैं कहूंगा कि मैं कुछ कर ही ना सका और फिर ऐसे बनूंगा जैसे मुझे बड़ा अफसोस है। And wish for all that I had not killed them। Wish for all that का मतलब है इस सब के बावजूद ये ख्वाहिश करना। Killed them यहाँ सख्त एग्जैजरेशन है, यानी अपनी बात को ड्रामाई बनाना, यानी मैं कहूंगा कि काश मैं उनकी मौत की वजह न बनता। And 20 of these puny lies I'll tell। puny lies का मतलब है छोटे छोटे घटिया झूठ, बचकाना सी बातें, यानी मैं ऐसे 20 झूठ और सुना दूंगा। That men shall swear I have discontinued school। swear का मतलब है कसम खाकर कहना, पूरा यकीन कर लेना। डिसकंटिन्यूड स्कूल का मतलब है स्कूल छोड़ दिया, यानी पढ़ाई रोक दी, यानी लोग पक्का यकीन कर लेंगे कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। Above a 12 month I have within my mind। above a 12 month का मतलब है 12 महीनों से भी ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा। Within my mind का मतलब है मेरे दिमाग में, मेरी सोच में, यानी 1 साल से ज्यादा हुआ और मेरे दिमाग में अब आगे का काफी मटेरियल मौजूद है। 1000 raw tricks of these bragging jacks। raw tricks का मतलब है बचकाने, अनगढ़ हरकतें जो पक्की तरबियत वाली नहीं होते। ब्रैगिंग जैक्स का मतलब है शेखी खूर लड़के जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, यानी मेरे पास ऐसे शेखी खूर लड़कों वाली हजारों बचकाना चालें हैं। विच आई विल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है इनकी प्रैक्टिस करना, यानी अच्छी तरह रटा लगाकर एक्ट करना, यानी मैं इन सब चालों की पूरी प्रैक्टिस करूंगी। पेपर में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पोर्टिया का ये लंबा स्पीच हाइपरबोले और कॉमिक बोस्टिंग से भरा हुआ है, लेकिन असल में ये उसकी कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस स्किल दिखाता है जिससे वो मर्दाना दुनिया में अपना काम निकालने जा रही है। अब हम देखते हैं कि पोर्टिया अपने डिस्गाइज की मजाहिया डिटेल्स बता चुकी है और अब नेरिसा को अचानक थोड़ा सा डाउट हो रहा है।
नेरिसा पूछती है, वाई शॉल वी टर्न टू मैन? टेरेसा अब हैरान होकर सवाल कर रही है कि क्या हम वाकई मर्द बन जाएंगी, यानी मर्दों जैसा बहस अपना लेंगी। आसान लफ्जों में वह पूछ रही है कि हम सच में मर्दों की तरह निकलेंगी। पोर्शिया जवाब में कहती है, फी व्हाट अ क्वेश्चंस दैट। फी एक झिड़कने वाला लफ्ज है, जैसे उफ, अरे शर्म या कया बचकाने सवाल है। सीधी बात पोर्टिया नरमी और थोड़े गुस्से के साथ कहती है कि यह कैसा सवाल कर दिया तूने। इफ thou wert near a lewd interpreter, लॉर्ड इंटरप्रेटर का मतलब है ऐसा इंसान जो गंदे दिमाग से बात का गलत मतलब निकाले और दूसरों को भी वही बताए। पोर्सिया का मतलब है कि अगर कोई बुरी नीयत वाला सुन लेता तो हमारी बात को बहुत गलत रंग दे देता। मतलब अभी से ऐसी बातें करना सेफ नहीं, राजदारी जरूरी है। But come, I'll tell thee all my whole device. होल डिवाइस का मतलब है पूरा मंसूबा, पूरी स्कीम। पोर्सिया कहती है, चल मैं तुझे अपना पूरा प्लान बताती हूं, यानी अब हम प्लान डिस्कस करेंगे, लेकिन सही जगह पर। When I'm in my coach which stays for us, कोच का मतलब है गाड़ी बघी जैसी सवारी। which stays for us का मतलब है जो हमारे लिए वहीं रुकी हुई है, यानी वेटिंग है। आसान लफ्जों में, जब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे जो हमारे इंतजार में है, तब मैं सब कुछ बता दूंगी। At the park gate and therefore haste away. पार्क गेट का मतलब है पार्क का दरवाजा, यानी उस जगह का एंट्री गेट। हेस्ट अवे का मतलब है फौरन जल्दी चल पड़ना, मतलब गाड़ी पार्क के दरवाजे पर खड़ी है, इसलिए अब देर ना करो, जल्दी करो। For we must measure 20 miles today. Measure 20 miles एक अंदाजे बयान है, मतलब 20 मील का सफर करना। पोर्सिया कहती है कि आज हमें 20 मील जाना है, इसलिए तेजी लाजिमी है, यानी आज का रास्ता लंबा है, इसलिए टाइम जाया नहीं करना। एक्सियोंट, ये स्टेज डायरेक्शन बताता है कि दोनों अब कमरे से निकल जाती हैं। पेपर में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सीक्रेसी और स्पीड अब सीन के एंड पर सस्पेंस बढ़ा देती है और ऑडियंस को महसूस होता है कि अब पोर्टिया फौरन वेनिस की तरफ मूव करने वाली है। हमने देखा कि पोर्टिया नीकी पर पछताती नहीं और लोरेंजो को घर की जिम्मेदारी देकर खुद अपना अगला कदम तैयार करती है। हमने बल्थासर को पैडवा भेजने वाला फौरी हुक्म और डिस्गाइज वाले प्लान की शुरुआत भी समझ ली। अगर आपको कंसीट, एमिटी, योक ऑफ लव या हैबिट के मतलब में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लें, हम साथ सुलझा लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और लर्न विद अ स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला पार्ट भी आप तक पहुंच जाए।